हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर बेस है। आपके एरर्स हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट हो जो आपकी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि सर ये वाला ऑप्शन हमारा कैसे आया, रीज़न क्या था, सब बताना। आई विल करेक्ट। ओके, तो अब आपका फर्स्ट पॉइंट लेके आया हूँ। फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। एक तरीका बताना चाहूँगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओ, अगर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखना कि आप ऑप्शन पे जाना। ऑप्शन से क्या है कि बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया, आप उसको बनाओगे फिर चेक करोगे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। इसलिए आप दिमाग में सेव करो कि सेंटेंस क्या है, उस हिसाब से ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि रूल्स आपने पढ़े हैं। ओके, अब जैसे फर्स्ट वाला हमारा फिजिकल चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द। अब आपको पता है कि वाक्य पैसिव में एक्टिव पहुंचाना है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा फिजिकली चैलेंज पीपल। अब पीपल शुड नॉट लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। अब आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पब्लिक बनेगा। अब पब्लिक कहाँ कहाँ पे है, तो एक में तो नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब शुड नॉट भी लिखा है, वाक्य पैसिव में शुड नॉट भी लिखा है तो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहुँचेगा, वापस लाना फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। मतलब क्या आएगा हमारा, तो भी तो आएगा, नहीं तो कन्फर्म होगा, शुड नॉट आएगा। शुड नॉट कहाँ पे, देखो तीसरा होगा नहीं क्योंकि शुड नॉट भी लिखा है। टू होगा नहीं क्योंकि भी नॉट भी लिखा है। बस बचा क्या हमारा फोर्थ वाला, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड टू सेल द कार। सेम वही है, कैसे करोगे बताओ, बहुत इजी है, लेके आ जाओ, बताओ कैसे करोगे। देखो डिसाइडेड का कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा जब आप पैसिव बना रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब है। इट मीन्स आपका सेकंड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं। ही डिसाइडेड, ये ऑलरेडी इसने वाक्य चेंज नहीं किया है। बचा कौन सा, फर्स्ट वाला। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो रूल्स और फॉलो होते हैं, लेकिन उस टाइप का सेंटेंस नहीं आता कि अरे यार सर ने ऐसे पढ़ाया था, एग्जाम ऐसे आ गया। तो क्या है कि बस आपको रूल्स पता होना चाहिए, कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। बस अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में आ गया तो कभी भी आप कोई भी एरर या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं गलत नहीं करोगे। कैन वी सेंड पार्सल टुमारो, हाँ इसे देखो, पैसिव बनाओगे तो कैन ही रहेगा, ये तो पता चल गया। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाओगे तो सब ऑब्जेक्ट क्या हमारा, कैन वी सेंड पार्सल, पार्सल का आ गया, बनाओ ऑब्जेक्ट कैन पार्सल। पार्सल कहाँ पे आ रहा है, पार्सल मतलब कैन बी द पार्सल के, तो आपको मतलब सेकंड वाला होगा नहीं। क्लियर हो गया। ओके, अब कैन आया तो बी भी आएगा, बी इसमें दिया है, पर फोर्थ वाले में बी दिया नहीं है। अब बच्चा हमारा वन वाला या थ्री वाला, लेकिन वन वाला देखो कैन भी एक साथ दे दिया, गलत दिया है ना। जो बी ई आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। बच्चा कौन सा, थ्री वाला। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट हिम। आ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउ सेम वही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ दिया अपने, हिम आ दिया। अब अरेस्टेड है, पास्ट इंडेफिनिट, अगला आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वाज या वर। तो अरेस्टेड का वाज आएगा, तो वाज कहाँ पे है, देखो अरेस्टेड हिम, तो आपको मतलब ये है कि फोर्थ होगा नहीं। क्लियर हो गया। डिटेक्टिव ये होगा नहीं, तो ही वाज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव, मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा बनेगा, सेकंड वाला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, दे कुकड द फूड एंड सेंट इट इनटू द ऑर्फेनेज। सेम वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द फूड, तो हमारा फर्स्ट तो होगा नहीं, आपको पता चल फर्स्ट वाला नेगेटिव, द फूड आ गया तीनों में, वेरी गुड। कुकड फर्स्ट टाइम में वाज आएगा, ये भी सही है। अब वाज आएगा मुख्य कुकड होती है, तो कुकड मतलब आपका थर्ड वाला होगा नहीं, तो ऑलरेडी उसमें सेंट उसने लिखा है, तो ये भी होगा नहीं। बचा सेकंड वाला, एक फोर्थ वाला, तो वाज कुकड, वेरी गुड। एंड सेंट बाय देम, सेंट टू द ऑर्फेनेज बाय देम, तो क्या होगा, तो आप लोग बताएं। तो इसमें होगा ए वाला हमारा ऑप्शन,
द फूड वाज सेंट, द फूड वाज सेंट टू द ऑर्फन बाई देम, द फूड वाज सेंट एंड सेंट बाई देम। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, डोंट बी इन डाउट। नेक्स्ट हमारा है वर वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो वेयर का वेरी आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द क्रिकेट मैच, तो वेयर द क्रिकेट मैच बाकी कंटिन्यूस में है, तो कंटिन्यूस का कंटिन्यूस में रहता है, आपको बताया था। वेयर द क्रिकेट मैच वाज कहाँ पर लिखा है, बस ये सर्च करो। देखो वेयर वेयर वाज, तो सेकंड वाला आपको होगा नहीं, क्लियर होगा ना। सेकंड वाला आपका नहीं होगा क्योंकि है जा जाए। थर्ड वाला आपका होगा नहीं, या तो होगा फोर्थ वाला या होगा फर्स्ट वाला। तो वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो कौन सा होगा हमारा वेयर वाज क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, क्यों होगा फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारा बीइंग दिया गया, फर्स्ट वाले में क्या आया है बीइंग नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा है दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ड। कभी का ऐसा पैसे बनाने के लिए आता है कि दो वाक्य दिए होते हैं एक ही सेंटेंस में, कंफ्यूज होता है कि चेंज कैसे करें कैसे नहीं करें। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर वाक्य में एक्टिव वॉइस में देश से पहले आता है, इसका हमेशा इट इज सेड बनता है। बाकी हम बाद में चेंज करेंगे। जो पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा इट इज सेड। अब ये देखो ऑप्शन में है इट इज सेड, कहाँ कहाँ पे लिखा है इट इज सेड, तो वाला देखो ये फोर्थ में है नहीं, गलत होगा। थ्री में है नहीं, गलत होगा। इट वाज गलत होगा। दे से लिखा हमेशा इट से लिखा जाता है, इट मीन्स आपका फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। अरे आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर कैसे करो बताओ। लेट मान लो भाई, लेट द लेफ्ट डोर बी एंटर्ड बाई यू। अब बाई यू कहाँ से आएगा, बाकी हमारा इम्परेटिव है, इम्परेटिव का बाई आता है क्या, तो आपको फर्स्ट वाला नहीं होगा भाई, नेगेटिव। सेकंड वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाई द लेफ्ट, वेरी गुड। अब दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, यू आर प्लीज वर्ड आता है, क्या कहता है यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, कंजक्शन टू लगा के बाकी को कॉपी कर देते हैं, एंटर बाई द लेफ्ट डोर, मतलब आपका सेकंड वाला सही है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं 39 पे। आई वुड एडवाइस यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, कैसे करोगे बताओ। आप बोले ढूंढो ऑब्जेक्ट, आई वुड एडवाइस यू, यू मतलब आपको ऑब्जेक्ट होगा हमारा यू। यू कैसे आ गया, यू तो हमारा बन गया, वेरी गुड। अब यू तो आ गया। अब ये देखो, हाँ डार्क टेंशन मिल तो गया, यू आ गया, मतलब आपका फर्स्ट वाला होगा नहीं, सेकंड वाला होगा नहीं, फोर्थ वाला होगा नहीं, क्योंकि पहले जब एक्टर से पैसे बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है, और तीनों जो गलत किए हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, कैसे करोगे बताओ। पास्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसे बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होने का हैज बी और हैव बीन आएगा, बस ये ध्यान रखो। तो हैज बी और हैव बीन किस में दिया गया है भाई, चारों में दिया गया है, नहीं बस फोर्थ वाला नहीं दिया गया है, फोर्थ वाला गलत है आपका, ठीक है। अब 1 to 3 में जाओ, पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना हो, तो दे हैव डन दिस, तो दिस सब्जेक्ट हमारा, ना कि टू डिफ्यूज द कैसे सब्जेक्ट है, दिस आ गया। लेकिन समझो अब पॉइंट क्या है, आपका थर्ड होगा नहीं, तो दिस आता तो हैव बीन तो आएगा नहीं, हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि एक वचन है। द केसेस हैज बीन डिफ्यूज्ड बाय देम, अब हैज बीन डिफ्यूज बाय देम, दिस हैज बीन डन, वेरी गुड। तो इट मीन्स आपका कौन सा करेक्ट होगा, तीसरा वाला। तो एक बार ऐसे भी आपके ऑप्शन दिए गए होंगे जहाँ आपको कन्फ्यूज दिएगा, तो पॉइंट को पढ़ो और समझो, उसके बाद आप करेक्ट करो। नेक्स्ट, ये तो आप लोगों को पढ़ा ही होगा, ओपन द डोर कैसे करोगे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब गलत मत करना, पहला तो आपका गलत होगा, द डोर मस्ट बी ओपन है, द डोर शुड भी ओपन होता है, क्योंकि शुड आता है ना, मस्ट नहीं आता, विल भी नहीं आता, सेकंड भी बनता है, और थर्ड तो होगा नहीं, द डोर इज ओपन, ये भी गलत है। फोर्थ वाला होगा लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो देखो इसमें नॉट लगा है एक्टिव वॉइस में, लेकिन आप कैसे बनाओगे उसमें नॉट नहीं आया ऑप्शन में,
तो नॉट नहीं आया तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनीबॉडी का नेगेटिव क्या बनता है, नोबॉडी। तो नोबॉडी बनता है तो इट मीन्स आपका सेकंड वाला होगा नहीं। ओके, अब पास्ट टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव बनाओगे किसमें बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या आएगा, मतलब नोबॉडी सिंगुलर माना जाता है तो वाज आएगा। वाज कहाँ पे है, सोचो, तीसरे में है नहीं, तीसरा होगा नहीं, फोर्थ में है नहीं, फर्स्ट वाले में वाज है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो पास्ट टेंस बट सेम वही है, डिड का यहाँ पर साइक्रिया है तो मतलब पैसिव में भी आएगी। द डेट एंड टाइम, द डेट एंड टाइम कैसे करोगे, तो मतलब आपका फर्स्ट होगा नहीं और हमारा क्या बोलते हैं फोर्थ वाला होगा नहीं, क्योंकि डेट का डेट तो रहेगा नहीं, या तो वाज होगा या वर होगा। अब इसमें भाई कंफ्यूज बताओ। अब सबसे बड़ी इजी बात कंफ्यूज क्या है, सेकंड बार देखो वाज वर, वाज का ही लिखा है, ही क्यों आएगा यार, यू सब्जेक्ट है ना, जब पैसिव बनाएंगे तो ही का बाय हिम बनेगा ना, तो आपका मतलब सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन हमारा द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, सेम वही है, कैसे करोगे बताओ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना अ होल आ गया, वर डिगिंग बोल रहा भाई ये, तो कैसे करोगे, पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस हो जाता है, तो अ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, कौन सा करेक्ट है भाई, फोर्थ वाला, बाकी सब रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है आपको पता है। नेक्स्ट वन हमारा है वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, कैसे करोगे, दीज प्रॉब्लम्स, वेरी गुड, आगे बढ़ो, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी, कहाँ लिखा हुआ है देखो, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील्ड, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग, भाई सेकंड वाला होगा नहीं, क्योंकि डीलिंग का थर्ड फॉर्म डील्ट होता है तो नेगेटिव, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ डील विद, ये भी होगा नहीं, क्योंकि डील का थर्ड फॉर्म डील्ट आता है, दीज प्रॉब्लम्स आप तो होगा नहीं, मतलब फर्स्ट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द ऑडियंस लाउडली चीयर द लीडर्स स्पीच, तो द ऑडियंस लाउडली चीयर द लीडर स्पीच ऑब्जेक्ट हमारा है, तो कैसे करोगे, द लीडर स्पीच लगा दो, मतलब आपका ये क्या कहते हैं, आपका तीसरा तो होगा नहीं द ऑडियंस। अब देखो द स्पीच ऑफ लीडर, ये भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज है कि टेंस कौन सा हमारा, पास्ट में है, अगला कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आपको सेकंड होगा नहीं भाई, द लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय ऑडियंस, द स्पीच वाज लाउडली बाय द ऑडियंस। अब देखो दोनों एक जैसे मिल रहे हैं भाई, अगर द लीडर स्पीच को चेंज करोगे द स्पीच ऑफ द लीडर भी होता है, लेकिन अब ऐसे करोगे तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, ऑप्शन हमारा ऐसा है नहीं, इसलिए आपका फर्स्ट वाला सही माना जाएगा, फोर्थ वाला गलत माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है समवन इज फॉलोइंग अस, सेम वही, अस का वी बनेगा, वी आर बीइंग फॉलोड, कहाँ लिखा हुआ है, मतलब आपका वर वाला होगा नहीं, टेंस कंटिन्यूअस में हेड होगा नहीं और फर्स्ट वाला होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीइंग आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में है, तो हमारा क्या होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट वन हमारा ही हैज़ एजेंट स्लेप्ट इन इज बेड, बताओ, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट माना इज बेड, अब इज बेड तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो ही तो आएगा नहीं, क्योंकि ही पैसिव में आता है, एक्टिव में ही ऑलरेडी दिया गया है, इज बेड क्यों लिखा है, वेरी गुड। हैज नॉट है मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, अगला कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इज बेड के हिसाब से हैज नॉट बीन आएगा, कहाँ लिखा है, तो इज बेड हैज नॉट बीन, हैड बीन, तो देखो तीसरा देखो और फोर्थ देखो, दोनों में हेड दिया है, बल्कि टेंस हमारा प्रेजेंट है, उसने किसमें दिया, पास्ट में, इसलिए दोनों होंगे नहीं, मतलब हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा आई वन रिकमेंडेड अनदर लॉयर, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आप करेक्ट करो, कैसे करोगे, तो अनदर लॉयर, ठीक है, वाज सॉरी अनदर रिकमेंडेड बाई, तो भाई ये क्या है, बाकी ऑलरेडी पैसिव में है, एक्टिव में पहुंचाना है, तो अनदर लॉयर रिकमेंडेड अनदर जैसे आपका लिखा हुआ था कि आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, तो अब वाक्य हमारा पैसिव क्या है कि समवन समबड़ी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका करेक्ट होगा समबड़ी रिकमेंडेड मी, ओके, समबड़ी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो मोस्ट चैप्टर आप लोगों के सामने ला सकूं।